बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, चाहे फिर वो गठबंधन के तहत ही पार्टियां क्यों ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि गठबंधन धर्म भी उस समय मुश्किल हो जाता है जिस समय कोई ज्यादा विधायकों वाली पार्टी आप पर दबाव बनाने लगती है। इसलिए आपको चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों गठबंधनों में एक तरीके से कहा जाए तो वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई हम आपके आगे नहीं झुकेंगे अगर आप हमारे आगे नहीं झुकेंगे तो। और शायद यही रीजन है, यही कारण है कि हर पार्टी समान अधिकार चाहती है, समान सीटें चाहती है और उन सीटों पर अगर वो लड़े भी तो हक चाहती है कि उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं ताकत अगर झोंकी जाए तो वो जो प्रोडक्टिविटी है वो वापस आए। फिलहाल के लिए कांग्रेस भी इसी जुगत में जुटी हुई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी सीटों के लिए जो है आरजेडी से बहस करती हुई नजर आ रही है फिलहाल के लिए कि हमें इतनी सीटें तो चाहिए। मान लीजिए अगर उतनी सीटें मिल भी जाती है तो क्या कांग्रेस उस हालत में है कि बिहार में वापस से वो अपनी जमीन को मजबूत कर पाए, अपनी जो चुनावी जमीन है, चुनावी जो उसकी तैयारी है उसको काबिज कर पाए? क्या वो इस हालत में है? ये सवाल जो फिलहाल के लिए उठ रहा है इसका जवाब भी धीरे धीरे सामने आता जा रहा है और इस बात का जवाब भी धीरे धीरे सामने आता जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति अपना रही है। इस खबर में आपको पूरा मामला क्या है बताएंगे, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, राहुल गांधी न सिर्फ गुजरात का दौरा करके आए बल्कि बिहार भी कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 बार दौरा कर चुके हैं। चुनाव से पहले इतनी बार दौरे की संख्या बढ़ती जाना ये अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहां कहीं ना कहीं चुनाव जीतना है कांग्रेस को भी। कांग्रेस भी दबाव में है कि अगर उसे आरजेडी द्वारा 70 सीटें भी दी जाती है या 70 से कम सीटें जो है दी जाती है, उतनी सीटों पर उसके विधायक चुनकर आए। उसके लिए तैयारी ऐसे शुरू हो गई है कि अब पुराने नेताओं को ढूंढा जा रहा है, पुराने नेताओं को ढूंढा जाएगा, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और वो पार्टी के लिए कैसे काम आ सकते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे काम आ सकते हैं, इस बात की तैयारी की जाएगी। ये मैं अपने आप नहीं कह रही हूं या हवाई बातें नहीं है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि मामला क्या है। आपके स्क्रीन पर जनसत्ता की खबर आपको दिखा रहे। खबर कहती है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तैयारी जो है वो रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने गहन मंथन के उपरांत राज्य के पुराने कांग्रेसियों को ढूंढने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है और इसके लिए बिहार के तमाम जितने भी जिले हैं उनमें टीम बनाकर पुराने कांग्रेसियों के परिजनों से संपर्क साधने की योजना बनाई जा रही है और इसकी नियमित निगरानी कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कर रहे हैं। उनको बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। हर राज्य में चुनाव से पहले प्रभारी नियुक्त किया जाता है दोस्तों, ताकि आगे चुनाव को लेकर जितनी भी रणनीतियां तैयार की जानी है उसमें कोई कमी ना रहे और पार्टी जो है किसी भी स्तर पर कमजोर ना पड़े, जिसके चलते उसे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़े। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपकी किसी सीट पर तैयारी नहीं है, क्योंकि सर्वे होता है, हर सीट का सर्वे करवाया जाता है कि यहाँ कौन कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है। और ये कहते हुए अगर आपके गठबंधन दल की कोई दूसरी पार्टी आप पर दबाव बनाएगी कि नहीं ये सीट आपको नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपकी स्थिति मजबूत नहीं है, हमारी स्थिति मजबूत है, तो उसका भी काट जो है वो निकाला जा रहा है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस लंबे समय से बिहार में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी मजबूत स्थिति में उसको होना चाहिए और जो जरूरत है फिलहाल कांग्रेस की बिहार चुनाव के लिए। देखिए, अगर बात की जाएगी इस पूरे मामले की तो 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस का बोलबाला था। कांग्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी और यही कारण है कि 1990 या उस दौर के जितने नेता रहे हैं कांग्रेस के, उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उनको खंगाला जाएगा कि कितने ऐसे नेता हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस समय जिस दौर में कोई पार्टी मजबूत थी, उस पार्टी को उस दौर में मजबूत रखने वाला अगर कोई होता है तो वो जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता कार्यकर्ता होते हैं जो लंबे समय तक
एक पार्टी से जुड़े रहे, कभी दगा नहीं किया, कभी बगावत नहीं की, ऐसे नेताओं की लिस्ट जो है अब बनानी शुरू की जाएगी। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई 1990 के बाद और कांग्रेस का जनाधार जो है वो सिमटता चला गया, लेकिन कांग्रेस अब ऐसा चाहती नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से दिल्ली से लेकर पटना तक तैयारियों की जोर आजमाइश की जा रही है। सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई जा रही है। अपनी समृद्धशाली जो अतीत है उसकी तरफ लौटने की योजना कांग्रेस बना रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली मुख्यालय में पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, एक अनौपचारिक तौर पर मंथन किया है उन्होंने, और चर्चा हुई है कि पार्टी के पुराने कांग्रेसियों को फिर से जोड़ा जाएगा। उनके परिजनों से संपर्क करके उन्हें पुनः पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी, एक तरीके से कहा जा रहा है। फिर पुराने जो कांग्रेसी हैं उनको फिर से जोड़ने के लिए बिहार के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई जाएंगी। वो जगह जगह घर घर जाएंगे, पता लगाएंगे कि भाई उस परिवार में कांग्रेस से जुड़ा कोई पुराना नेता तो नहीं है। जहां जहां जो नेता जिनके भी पता है या जिनके भी एड्रेसेस हैं वहां जाकर पता लगाया जाएगा। कांग्रेस जनों को प्रश्नोत्तर की एक सूची भी दी जाएगी ताकि अपना अभियान चलाने में उनको सहूलियत हो। यानी एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस बिहार में बड़ा कैंपेन, बड़ा अभियान ये चलाने जा रही है जिसमें पुराने कांग्रेसियों को ढूंढा जाएगा। अब ये पुराने कांग्रेसियों को ढूंढना है, इनको अपने साथ फिर से जोड़ना, पार्टी के लिए कुछ ना कुछ नए सुझाव लेकर आना, ये आगे चलकर पार्टी के लिए कितना काम आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। बिहार में आपकी जानकारी में ये बात होगी कि अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में कांग्रेस के साथ राजद है, यानी राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, भाकपा है, माकपा है, भाकपा माले और वीआईपी है। ये तमाम दल अपने हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर पार्टी को अपना अपना सहयोग जब अच्छी तरीके से पार्टी की तरफ से दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा पूरे गठबंधन को मिलेगा, और अगर गठबंधन को मिलेगा तो सरकार बनाने में आसानी हो सकती है। मगर ये जो रणनीतियां तैयार की जा रही है, जो तैयारी की जा रही है, ये कितनी काम आएगी और कितनी नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। फिलहाल हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।